उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल फूंका जाने लगा है। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर अपनी बात अलग तरीके से पेश किए जाने को लेकर बताया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से पिछले दिनों 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का सीधा नामांकन हुआ। इस मामले ने पार्टी के उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इसको लेकर भेजे गए पत्र की चर्चाएं तेज हो गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के बाद बदली स्थिति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में आने के बाद यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या 45 से 110 पर पहुंची। एक प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे पत्र में यूपी चुनाव 2022 के बढ़े जनाधार का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की। स्वामी मौर्य ने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमारे नारे को प्रभावी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा चुनाव 2022 में सैकड़ों प्रत्याशी की पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदले का जो मामला है उन्होंने वो भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कवायद के बाद भी इस पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। इसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं यूपी चुनाव 2022 के बाद ये संख्या 110 विधायक की हो गई है। इसके बाद बिना कोई मांग के मुझे विधान परिषद भेजा गया, जिसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस सम्मान के लिए उन्होंने अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया। तो ये थी लगातार चुनावों जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी अभी एक झटके से उभरी ही नहीं थी कि एक बार फिर से उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य का दूसरा झटका भी देखने को मिल गया। वैसे में उत्तर प्रदेश क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहद अहम हो जाता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कि क्या कुछ तस्वीर होगी वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।